जय श्री राम दोस्तों। BRKGB बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में आप जानते होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो स्पॉन्सरशिप में ये बैंक आता है, स्पॉन्सर्ड बैंक इसका बैंक ऑफ बड़ौदा है। और अभी हाल ही में चल क्या रहा है, इसने लास्ट 4 इयर्स के दौरान कोई भी वैकेंसी रिलीज़ नहीं की है। इनकी वैकेंसी लास्ट 4 इयर्स में कोई भी वैकेंसी नहीं इन्होंने रिलीज़ की। और इनके लगभग 885 ब्रांचेज़ हैं 13 रीजन्स के अंदर, ठीक है। स्टेट में, स्टेट आप समझ ही गए होंगे नाम से कि राजस्थान का बैंक है ये। और अप्रोक्सीमेटली 3000 एम्प्लॉइज़, बैंकर्स इसके अंदर अभी एम्प्लॉयड हैं, जिसमें से जो क्लरिकल स्टाफ होता है उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 900 है। ओके, ये बहुत ही कंसर्न का रीज़न है कि 885 ब्रांचेज़ हैं और एम्प्लॉय सिर्फ 3000 हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे वैकेंसी बहुत सारी वैकेंट हैं। तो जो फेडरेशन है, हर मतलब जो भी संस्थाएं होती है उसमें फेडरेशन होती है एम्प्लॉयज़ की, ताकि उनके साथ मतलब कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो इकट्ठा एक साथ होके वो आवाज़ उठा सकें। तो अभी ऑल इंडिया हम चलते हैं जो फेडरेशन है उसके लेटर की तरफ। ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, जो ये फेडरेशन है। तो इन्होंने अब चेयरमैन को लेटर लिख दिया, क्योंकि ये बार बार बोल रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और नाबार्ड ने भी ये कह दिया था, इन बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा स्पॉन्सर्ड है, तो इनको कहा था कि जल्दी से जल्दी हमें वैकेंसी निकाल के, वैकेंसी का एक प्लान बना के प्रॉपर हमें दीजिए। तो ये मतलब कंटिन्यूसली उसको एक्सटेंड किए जा रहे हैं, ये कोई भी रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं। वैकेंसी इस साल भी, यानी कि 2024 की जो वैकेंसी रिलीज़ हुई है, आप वहाँ भी देखेंगे कि इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। तो अब इन्होंने लेटर लिखा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने 25 जून से स्ट्राइक अनाउंस कर दी है वैकेंसी ना निकलने के लिए, क्योंकि एडिक्वेट स्टाफ नहीं है, काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो बैंक की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो स्ट्राइक अनाउंस कर दी है, वो भी अनडिफाइंड टाइम के लिए। 25 तारीख से ये शुरू होगी। तो सपोर्ट बनता है इनका, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि वैकेंसी है फिर भी रिलीज़ नहीं कर रहे हैं बैंक के सपोर्ट में, बैंक को चलाने के लिए। तो जो डिमांड्स हैं वो इस लेटर में देखिए साफ साफ लिखी हुई हैं, हम रीड आउट कर देते हैं कि एक्यूट शॉर्टेज है। देखिए पहले पॉइंट में, वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट द बैंक हैज़ बीन रनिंग विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल कैडर। मतलब हर कैडर में जो स्केल 1 होते हैं, स्केल 2, मतलब हर कैडर के अंदर असिस्टेंट होते हैं, तो एडिक्वेट स्टाफ नहीं है। दूसरा इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नाबार्ड ने, ये मैंने आपको बताया कि क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि RRB आर सपोज टू फॉर्मुलेट द मैन पावर प्लानिंग, मतलब मैन पावर की प्लानिंग का हमें रिपोर्ट दीजिए और फाइनलाइज़ कीजिए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ फॉर प्रमोशन एंड फॉर द रिक्रूटमेंट इन वेरियस, जो भी अलग अलग कैडर हैं, स्केल 1 है, असिस्टेंट है, स्केल 2 है, एज़ पर मित्रा कमेटी रिपोर्ट। लेकिन ये भी नहीं हुआ है। और BRKGB यूनियंस हैं जो हैव बीन डिमांडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम दैट द बैंक शुड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ फॉर द वैकेंट पोस्ट कैलकुलेटेड एज़ पर। मित्रा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है, उसके अनुसार कि जल्दी से जल्दी उस पर रिक्रूटमेंट की जाए, तो वो डिमांड कर रहे हैं बहुत टाइम से। यार 4 साल से नहीं निकले यार, 4 ईयर इज़ नॉट ए शॉर्ट टाइम। कि 4 साल से कोई वैकेंसी है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
but the bank has not taken appropriate steps to do the needful in this regard, so far causing acute shortage of staff in one hand and tremendous load of work on the staff members on the other। मतलब जो स्टाफ है, सिंपल सी बात है ये, बहुत ही हम समझ सकते हैं कि मान लो 5,000 की जगह है 3,000 से आप काम करवा रहे हैं 5,000 बंदों का, तो लोड तो आएगा उनके ऊपर, ठीक है। और परफॉर्मेंस भी मतलब कितनी कर लेंगे, मशीन भी थक जाती है भाई। एक वीडियो है उसमें आप देखिएगा कि मशीन भी थकती है, तो ये तो इंसान है, ये इनसे कितना करवा लोगे आप। तो ज़रूरी है कि निकालें। ऑल सेक्शन ऑफ द वर्कफोर्स आर एग्रीड एंड ए सिचुएशन ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है मैनेजमेंट के द्वारा, क्योंकि कुछ भी प्रॉपर मैनेज वो नहीं कर पा रहे हैं। Under the above situation that the joint forum has been compelled to decide the agitational program including indefinite strike on and from 25th of June 2024 on the demands of immediate recruitment in all posts as per vacancy calculated in terms of the मित्रा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार जो वैकेंसी कैलकुलेट की गई है उस पर जल्दी से जल्दी हमें वैकेंसी कैलकुलेट जो की गई हैं वो चाहिए। एडिक्वेट प्रमोशंस इन ऑल पोस्ट एज़ पर द एक्सटेंड प्रमोशन पॉलिसी या गाइडलाइंस, जितने भी प्रमोशन पेंडिंग चल रहे हैं एडिक्वेट नंबर में, वो जिनका हो गया है टाइम पीरियड प्रमोशन के लिए, वो जल्दी से जल्दी किया जाए। वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड टू डिस्कस द मैटर अक्रॉस द टेबल विद द लीडर्स ऑफ द जॉइंट फोरम एंड टू इनिशिएट process of adequate promotion and recruitment as per the Government of India approved norms या policy in line with Mitra committee recommendations so that industrial unrest can be avoided even at this stage। मतलब अभी भी जो unrest की सिचुएशन चल रही है कृपया करके उसको सुधार लीजिए, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मित्रा कमेटी ने रिकमेंड किया है उसको समझ करके उस पर काम कीजिए और वैकेंसी रिक्रूट कीजिए। तो ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। 25 तारीख से स्ट्राइक शुरू हो जाएगी। इन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी भी मान जाइए, आराम से सोल्व कर लीजिए। 4 साल के अंदर आपने कोई भी वैकेंसी रिक्रूट नहीं की है, बैंक की स्थिति बहुत ख़राब की तरफ आप ले जा रहे हैं, जानबूझ के ले जा रहे हैं, या किसी रीज़न से, जो भी पर्सनल हो सकता है किसी का, या फिर कंबाइंड हो सकता है, ग्रुप का हो सकता है, लीडर्स का, किसी का भी, जो भी है, लेकिन ये सही नहीं है। तो इसको सोल्व कीजिए और हम भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू।